इस लेक्चर में ओवरऑल कॉस्टिंग की हम लोग कुछ एंट्रीज को कवर करेंगे। ये बेसिक एंट्रीज हैं जो कि आगे के तमाम कॉस्टिंग के चैप्टर्स की बेस बनती हैं। अगर ये इस पे अच्छी तरीके से कमांड हासिल है तो आगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो हमने देखना क्या है कि किस तरह मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, उसका एक स्टोर डिपार्टमेंट में किस तरह से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स हम लोग इन करते हैं। उसके बाद जो है परचेज करते हैं, उसके बाद जो है उसको हम किस तरह चार्ज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। तो किस तरह से उसको हमने चार्ज कराना है प्रोडक्शन में, और फिर जब वहां पे प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसको फिर फिनिश गुड्स में किस तरह से लेके जाना है, और फिनिश गुड्स के बाद किस तरह से उसको सेल कर देना है। तो ये पूरी जो साइकिल है, इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनको हमने कवर करना है। जैसे स्टोर में मटेरियल परचेज की, लेबर की, ओवरहेड्स की एंट्रीज आ जाएंगी। फिर यहाँ से क्रेडिट होके वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगी वर्क इन प्रोसेस में। और जब वर्क इन प्रोसेस में सारा कुछ बन जाएगा, बनने के बाद वो फिनिश गुड्स में चले जाएगा, और फिनिश गुड्स से आगे फिर सेल हो जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि सारी जनरल एंट्रीज पे अच्छी कमांड हासिल हो जाए। तो साथ साथ इसमें जनरल एंट्रीज करते हैं, तो फिर उनको टी अकाउंट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मटेरियल की सारी एंट्रीज कर लेता हूँ। मटेरियल की एंट्री, फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल बाय किया है। रॉ मटेरियल बाय किया है सप्लायर से, और पेबल हमने क्रेडिट कर दिया। तो परचेजेस जो हमने डेबिट किया, फॉर एग्जांपल हमने 200 का रॉ मटेरियल बाय किया था, 200 क्रेडिट भी हो जाएगा। तो ये हमने परचेजेस की एक एंट्री कर ली, सिंपल सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज की एंट्री हो गई है, ताकि साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर है। मटेरियल हमने परचेज कर लिया। अब ये जो मटेरियल परचेज किया है, इसको हमने रॉ मटेरियल को चार्ज कराना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब वर्क इन प्रोसेस में इसको हमने लेके जाना है। तो जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा वो वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल था डायरेक्ट वाला, उसको हमने चार्ज करा दिया वर्क इन प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल वो था 150 का। ये सारी फिगर्स एज्यूम फिगर हैं। उसके बाद जो इनडायरेक्ट मटेरियल था उसको हमने चार्ज करा दिया एफओएच में। मटेरियल इनडायरेक्ट जो था उसको हमने एफओएच में चार्ज करा दिया। फॉर एग्जांपल वो था 30 का। तो ये जो दो एंट्रीज हो गई, ये चार्ज की हो गई। हमने क्या किया, मटेरियल बाय किया बाहर से, सप्लायर से। रॉ मटेरियल डेबिट, पेबल क्रेडिट 200, ये परचेज कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने इसको, जो डायरेक्ट मटेरियल था उसको वर्क इन प्रोसेस में ले गए, वहां पे प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल था उसको हमने ओवरहेड्स में चार्ज करा दिया। तो 150 प्लस 30, 180 हो गए। 180 और 200 हमने परचेज किया था, 180 हमने चार्ज करा दिया, तो जो रिमेनिंग 200, 20 के रह गए, वो क्लोजिंग में बच गए रॉ मटेरियल के। तो उसको टी अकाउंट में देख लेंगे। तो यहाँ तक हमने मटेरियल की सारी एंट्रीज कर ली हैं। मटेरियल की सारी एंट्रीज में इसको अब हम लोग टी अकाउंट्स में पार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल का टी अकाउंट एक बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ओपनिंग में आ जाएगा। ओपनिंग कुछ भी नहीं था हमारे इस क्वेश्चन में, हमने अज्यूम किया है। और परचेजेस जो हमने किए हैं, परचेजेस किए हैं हमने 200 की। ये 200 हमने परचेजेस आ गई। अब रॉ मटेरियल जो है, मटेरियल क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या हुआ है, वर्क इन प्रोसेस। तो पहले मटेरियल जो है वो क्रेडिट हो गया, किस वजह से, वर्क इन प्रोसेस की वजह से। डायरेक्ट मटेरियल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया। कितना अमाउंट थी उसकी, 150 थी। और जो एफओएच में गया वो इनडायरेक्ट मटेरियल था, और उसकी अमाउंट थी 30 की। ये हमने जितनी भी एंट्रीज थी इसको पार कर लिया टी अकाउंट में। तो
यहाँ से आगे अगर चलें, इसके आगे अगर साइकिल लेके चलें, तो वर्क इन प्रोसेस जो है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है और मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो वर्क इन प्रोसेस ये रहा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है मटेरियल की वजह से। इसको लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल की वजह से। कितनी फिगर से? 150 से। ये आ गया। शुरू से देखते हैं। हमने परचेज किया, डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में ले गए, इनडायरेक्ट मटेरियल को एफओएच में हमने चार्ज करा दिया। फिर जब पी अकाउंट में आया, ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं था, परचेजेस हमने 200 पे करी, डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में हमने चार्ज कराया, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस डेबिट करके, और एफओएच को हमने इनडायरेक्ट मटेरियल में चार्ज कराने हैं। तो एफओएच डेबिट हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो गया, और एफओएच डेबिट हो गया, अमाउंट वही 30 से। तो यहाँ तक ये सारी हमने मटेरियल की जितनी भी एंट्रीज थी उसको पार कर लिया। मटेरियल का अकाउंट क्लोज। नेक्स्ट जो है वो लेबर की एंट्रीज कर लेते हैं। लेबर में पहले लेबर को चार्ज करा देते हैं वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट लेबर है वो आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर डीएल से लिख लेते हैं, और एफओएच में अलग अलग कर लेते हैं, और एफओएच में, और एफओएच में इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करा दिया, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में चार्ज करा दिया। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, मटेरियल जो डायरेक्ट था उसको वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कराया था, मटेरियल जो इनडायरेक्ट था उसको एफओएच में चार्ज कराया था। सेम एंट्रीज, बस लेबर है यहाँ पे। और पे रोल पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल 200 का डायरेक्ट लेबर था, 50 का इनडायरेक्ट लेबर था, तो 250 से पेरोल पेएबल को क्रेडिट करा दिया। उसके बाद अब ये जो पेरोल है, ये हम लेबर को वेजेस दे देनी है। अब ये हमने पेरोल को, ये जो अब हमारा पेएबल क्रिएट हुआ है, इसको हम लेबर को दे देते हैं। तो पेरोल पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा। पेरोल पेएबल डेबिट, और कैश क्रेडिट, और फॉर एग्जांपल कोई टैक्स हमने उसका डिडक्ट किया है वो क्रेडिट, इंश्योरेंस के लिए कुछ हमने अमाउंट डिडक्ट किया है वो क्रेडिट, ईओबीआई वगैरह ओल्ड एज वगैरह का जो इंश्योरेंस है वो हमने जो डिडक्ट किया है, वो भी क्रेडिट। तो ये कुछ मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए हैं जो कि नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। तो पेरोल पेएबल जो था हमारे पास 250 का था, कैश में हमने फॉर एग्जांपल उसको 200 दे दिए, टैक्स की जो थी वो हमने 10 डिडक्ट कर लिए, इंश्योरेंस जो थी वो हमने 20 की डिडक्ट कर ली, और ईओबीआई के लिए भी हमने 20 डिडक्ट कर लिया। ये सारी एज्यूम फिगर्स हमने ली हैं। तो जिस तरह यहाँ पे हमने मटेरियल को चार्ज कराया था, उस तरह हमने यहाँ पे मटेरियल लेबर को चार्ज करा लिया, और जिस तरह यहाँ परचेज किया था उस तरह हमने यहाँ पे पेरोल की एंट्री कर दी। तो ये इस एंट्री में हुआ क्या, इसको पूरा देखते हैं दोबारा से। हमने डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कराया, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में चार्ज कराया, पेरोल पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया कि 250 जो है हमने लेबर को देने हैं। लेकिन जब 250 लेबर को देने की बारी आई तो हमने उनको सिर्फ कैश दिया 200 का। बाकी हमने 10 रुपीज जो थे वो टैक्स के लिए डिडक्ट कर लिए, इंश्योरेंस के 20 डिडक्ट कर लिए, और ईओबीआई के लिए 20 डिडक्ट कर लिए। ये तीनों अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जाती हैं। तो ये हमारी लेबर की कंप्लीट एंट्रीज हो गई। पहले हमने लेबर चार्ज करा लिया, और फिर पेरोल की एंट्रीज कर ली हैं। अच्छा, तो अब लेबर का ओपनिंग, तो ऑब्वियसली लेबर का कुछ भी नहीं होता। तो लेबर का जो पहले पेरोल था, पेरोल लेबर डेबिट कैश क्रेडिट टैक्स क्रेडिट इंश्योरेंस और ईओबीआई, तो इन सबको मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ, पेरोल पेबल करके। वो है 250 का,
अब इस पेरोल को जो हमने चार्ज कराने, क्रेडिट साइड होगी। वो जैसे ऊपर हमने मटेरियल को किया था कि वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर चले जाएगा, और फिर एफओएच में इनडायरेक्ट लेबर चले जाएगा। तो वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर 200 का चला गया, और एफओएच में इनडायरेक्ट लेबर 50 का चला गया। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया हमारा। अब ये जो वर्क इन प्रोसेस में हम लेके गए हैं उसको यहाँ, ये वर्क इन प्रोसेस जो डेबिट हुआ था, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 200 से, और एफओएच यहाँ पे जो डेबिट हुआ था उसको एफओएच में एंट्री कर लेते हैं। एफओएच डेबिट किसकी वजह से? इनडायरेक्ट लेबर की वजह से। इसको इनडायरेक्ट लेबर लिख लेते हैं, और उसकी अमाउंट है 50। तो टी अकाउंट में भी सारा हमने इम्पैक्ट ले गए हैं। मटेरियल के पहले हमने परचेज की एंट्री की थी, फिर चार्ज की एंट्री की थी। लेबर में हमने पहले चार्ज की एंट्री की है, लेबर को हमने चार्ज करा लिया है वर्क इन प्रोसेस में और एफओएस में, और उसके बाद हमने उसकी पेरोल की एंट्री कर ली है। और यहाँ पे भी यही किया हमने। मटेरियल का ओपनिंग कुछ भी नहीं था, परचेजेस थी। वर्क इन प्रोसेस में 150 चले गए थे, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल जो था वो एफओएच में चला गया था। और लेबर में भी हमने यही किया, डायरेक्ट लेबर जो था उसको वर्क इन प्रोसेस में ले गए, इनडायरेक्ट लेबर जो था उसको एफओएच में ले गए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी ओवरहेड्स की बन जाएंगी। ओवरहेड्स में फॉर एग्जांपल कोई रेंट हमने पे किया है, और फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल वगैरह पे किया है, और फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी वगैरह हमने पे की है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डेप्रिसिएशन की अमाउंट की है। तो ये सारे जो, तो ये सारी जो अमाउंट्स हैं इनको फिगर्स ले लेते हैं। 20 है बिल की, फॉर एग्जांपल 30, सिक्योरिटी 10, और डेप्रिसिएशन की फॉर एग्जांपल 50, कोई प्लांट वगैरह की डेप्रिसिएशन आ रही होगी 50। और इनको हमने, एफओएच को हमने कैश क्रेडिट कर दिया, और डेप्रिसिएशन का हमने अलाउंस क्रेडिट कर दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो 50 का आ गया, डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस क्रेडिट 50, और रिमेनिंग जो भी अमाउंट थी 60 की, उसको हमने क्रेडिट कर दिया कैश से। तो ये हमारे ओवरहेड्स के एक्सपेंस हो गए, कुछ जनरल एक्सपेंस से। अब इन ओवरहेड्स को हमने एंट्री कर लेते हैं एफओएस डेबिट, और ये जितने भी रेंट, बिल, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी था, ये क्रेडिट। अमाउंट, टोटल अमाउंट है 110 की, और ये सारी फिगर्स आ जाएंगी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये एफओएच में चार्ज हो गई हैं। ये हमारे एक्चुअल एफओएच थे जो कि हुए हैं। तो यहाँ पे ओवरहेड्स की भी हमारी एंट्री हो गई। तो ओवरहेड्स को पहले एंट्री कर लेते हैं। एफओएच डेबिट हो रहा है, एफओएच डेबिट हो रहा है इन सारे रीजंस की वजह से। तो अगर मैं इसको, इन सबको एक ही नाम दे देता हूँ जनरल ओवरहेड्स का। एफओएच डेबिट हो रहा है 110 से, तो जनरल ओवरहेड्स का नाम देके इसको मैं एक ही जगह डेबिट कर रहा हूँ, जो कि है 110। ओवरहेड भी हमारे चार्ज हो गए। अब ये सारी डेबिट साइड, अब एफओएच को हमने लेके जाना है वर्क इन प्रोसेस में। तो उसकी एक एंट्री कर लेते हैं कि एफओ, वर्क इन प्रोसेस में एफओएच अप्लाइड चले जाएंगे, और एफओएच एक्चुअल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे।
और कोई प्रॉफिट या लॉस की फिगर आ रही होगी वो डेबिट या क्रेडिट हो जाएगी। तो एफ ओ एच अप्लाइड जो है, हम एज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ होता है, उसको हम जब एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ओवर ये वर्क इन प्रोसेस अप्लाइड का आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फिगर्स दी हुई थी क्वेश्चन में जो कि है, तो एफ ओ एच एक्चुअल में कितनी अमाउंट हमारे पास जमा हो गई है उस सबको ले चलते हैं। सबसे पहले एफ ओ एच में 110 है, फिर उसके बाद एफ ओ एच में हमारे पास एफ ओ एच डेबिट हो रहा है 50 से, उसके बाद जो है एफ ओ एच हमारे पास डेबिट हो रहा है 30 से। तो ये टोटल 190 हमारे पास एफ ओ एच आ गए। और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में डब्ल्यू वर्किंग प्रोसेस अप्लाइड की हमें फिगर दी हुई थी, एफ ओ एच अप्लाइड की हमें फिगर दी हुई थी, वो थी 150 की। तो हमने जो कस्टमर से चार्ज किए हैं ओवरहेड्स के नाम पे वो 150 चार्ज किए हैं, जबकि एक्चुअल जो हमारा खर्चा था वो 190 का हुआ है। तो जो रिमेनिंग इसमें हम बैलेंसिंग फिगर अगर निकालें जो कि 40 की आ रही है, वो हमारा 40 का पीएनएल में चल जाएगा जो कि लॉस हो गया। तो वर्क इन प्रोसेस जो है डेबिट हो रहा है 150 से एफ ओ एच की वजह से। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस जो है अप्लाइड डेबिट हो रहा है 150 से, और एफ ओ एच क्रेडिट हो रहा है। तो वर्क इन प्रोसेस जो है डेबिट हो जाएगा एफ ओ एच की वजह से, अप्लाइड लिख लेते हैं यहाँ पे। उसकी अमाउंट है 150 की, और यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफ ओ एच क्रेडिट, तो एफ ओ एच क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस अप्लाइड की वजह से, वर्क इन प्रोसेस अप्लाइड में कौन सी फिगर गई है जो हमने कस्टमर से रिकवर की है एफ ओ एच के नाम पे, और वो है 150। तो ये भी हमने एंट्री पार कर ली है। तो एंट्रीज जो थी वो कवर हुई हैं हमारे पास। अब उसको ही अकाउंट को हम क्लोज क्लोज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल को ओवरऑल देखते हैं। मटेरियल हमने परचेज किया, परचेजेस की एंट्री कर ली। मटेरियल हमने डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करा दिया। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कराया, और यही सेम फिगर उठ के ये यहाँ आ गई डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में 150। फिर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल को एफ ओ एच में चार्ज कराया, उसकी एंट्री यहाँ कर दी मटेरियल की, और सेम एफ ओ एच में वो इनडायरेक्ट मटेरियल की 30 रुपीज की जो एंट्री थी वो यहाँ आ गई। तो मटेरियल की एंट्री सारी हो गई। फिर उसके बाद मटेरियल को अब देखते हैं इसमें बचा क्या है। तो यहाँ पे जो था 200, यहाँ पे भी 200 आना चाहिए, और जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है वो क्लोजिंग की हो जाएगी। तो 20 की जो है वो क्लोजिंग अमाउंट आ गई। यहाँ से भी हमें पता चल रहा था 200 का परचेज किया था रॉ मटेरियल, और 180 का जो है हमने चार्ज करा दिया था, तो 20 जो है वो क्लोजिंग में अभी बचा हुआ है। उसके आगे ये मटेरियल का अकाउंट पूरा क्लोज हो गया। अब लेबर की जब बात करते हैं तो लेबर को हमने पहले चार्ज कराया 200 से वर्क इन प्रोसेस में और 50 से एफ ओ एच में। 200 से वर्क इन प्रोसेस में, 50 से एफ ओ एच में। और पेरोल पेरेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 250, मतलब इतने पैसे हमने लेबर को देने हैं। लेकिन जब लेबर को पैसे देने की बारी आई तो उसमें से हमने 200 तो लेबर को दिए, बाकी 10 रुपीज टैक्स में काट लिए, इंश्योरेंस के 20 काट लिए, और ईओबीआई 20 के काट लिए, तीनों जाके हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया कंपनी ने। तो इसकी एंट्री पेरोल पेबल जो डेबिट हुआ 250 से, और लेबर को जो हमने कैश और ये सारी अमाउंट फिगर्स क्रेडिट कर दी 250 से। और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट लेबर में आ गया, डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में, और वो यहीं पे उठ के वर्क इन प्रोसेस में भी इंक्रीज हो गई, और इनडायरेक्ट लेबर की एफओएच में भी एंट्री आ गई 150 की, ओ 50 की। तो यहाँ तक इन लेबर का भी जो जितना भी सिस्टम था वो सब भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद जब हम ओवरहेड्स में आए तो कुछ हमारे पास कंपनी के जनरल ओवरहेड्स आए हुए थे। रेंट हो गया, बिल हो गया, कोई हमने किसी चीज़ की सिक्योरिटी पे की थी तो उसका खर्चा आ गया। कोई यहाँ पे मल्टीपल खर्चे आ सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 4 रेज्यूम करके लिए। हीटिंग एंड लाइटिंग का भी यहाँ पे खर्चा आ सकता है, पावर का भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन ले लिया हमने, तो कैश हमने 60 से क्रेडिट कर दिया, और डेप्रिसिएशन के लिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है 50 से, वो क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद एफ ओ एच को डेबिट करा हमने, और ये सारे खर्चे एफ ओ एच में डाल दिए 110 के। फिर जब एक्चुअल एफ ओ एच हमने देखे कि कितने हुए हैं,
तो एक तो ये 110 का हुआ, दूसरा FOH 50 का हुआ, तीसरा FOH 30 का हुआ। तो टोटल ये जो FOH एक्चुअल में हमारे खर्चे हुए थे वो 190 का हुआ। और कस्टमर से जब हमने रिकवर किए FOH के नाम पे, तो वो सिर्फ 150 रिकवर किए। तो 40 हम लोग लॉस में हैं। हमने एक्चुअल 190 का खर्चा किया, कस्टमर से सिर्फ 150 रिकवर किया, तो 40 का हम लॉस में हैं। इन्हीं एंट्रीज को हमने वर्क इन प्रोसेस डेबिट करके अप्लाइड 150 और यहाँ पे भी ले गए। तो जब FOH को क्लोज करते हैं इस अकाउंट को, तो 190 आना चाहिए दोनों तरफ। तो जो रिमेनिंग 40 की अमाउंट आ रही है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की है, जो हमें लॉस हो गया 40 का। तो यहाँ पे हमारे पास FOH भी क्लोज हो गया। तो अब वर्क इन प्रोसेस को आगे देखते हैं। ये हमारा सारा स्टोर डिपार्टमेंट, हमने टी अकाउंट भी हो गया, एंट्रीज भी हो गई, स्टोर डिपार्टमेंट से जितना डेबिट साइड का वर्क इन प्रोसेस था वो सब हम ले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्क इन प्रोसेस में प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन होने के बाद कुछ फिनिश गुड्स में गया, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अमाउंट हम एज्यूम कर रहे हैं वो है 400 की, जो कंप्लीट हो गए हैं गुड्स। ठीक है। तो फिनिश गुड्स डेबिट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है। तो जब इसके टी अकाउंट में आए, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है फिनिश गुड्स की वजह से, और उसकी अमाउंट है 400 की। ये फिनिश गुड्स क्रेडिट होके फिनिश गुड्स में यहाँ पे आ गया, फिनिश गुड्स डेबिट हो रहा है वर्क इन प्रोसेस से, और अमाउंट है 400 की। ये जो एंट्री थी वर्क इन प्रोसेस वाली, इसको हमने पार कर लिया दोनों अकाउंट में, फिनिश गुड्स के भी और वर्क इन प्रोसेस के भी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, इसको अकाउंट को क्लोज करें, तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में 500 टोटल हैं, और जो क्लोजिंग बच रहा है हमारे पास अमाउंट, वो 100 की है। तो ये 100 हमारे पास अभी वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुए, इनके ऊपर अभी और काम चल रहा है। तो ये नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसको हम फिर फिनिश गुड्स में ले जाएंगे। अभी फिनिश गुड्स में से 400 के आए। अब यहाँ क्या होगा, फिनिश गुड्स से कुछ चीज़ आगे बिक जाएगी। तो जब एक चीज़ बिक गई तो उसकी एंट्री हो जाती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाता है, सेल्स क्रेडिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स की जो एंट्री हुई है वो है 800 से, और सेल्स की एंट्री के साथ COGS डेबिट और इन्वेंट्री की एंट्री हो जाएगी। इन्वेंट्री क्रेडिट वो है हमारे पास 300 की, 300 की। उसके बाद अब इन एंट्री को पार पार कर लेते हैं। इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है 300 से, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है 300 से। तो इन्वेंट्री को COGS में ले जाते हैं 300 से। तो रिमेनिंग जो 100 की बची हुई है वो अभी क्लोजिंग में है। टोटल टोटल 400 थे फिनिश गुड्स में पड़े हुए, उसमें से 300 की सेल हो गई है, 100 अभी तक फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं, ये अभी सेल नहीं हुए। तो इस तरह से हमारे पास फिनिश गुड्स का भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री हो गई। अगर रिसीवेबल और सेल्स का अकाउंट बनाने को टी अकाउंट दिया हुआ होता तो वो भी हम बना लेते, लेकिन इसमें कॉस्टिंग में जो है हम COGS और इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है कि किस तरह से मटेरियल आया, वो उसको हमने चार्ज कराया, किस तरह से लेबर को हमने चार्ज कराया, और लेबर को किस तरह से पैसे दिए। कुछ जो हमारे जनरल ओवरहेड्स हुए थे फिर उसको हमने FOH में चार्ज कराया। फिर अप्लाइड की एंट्री हुई। अप्लाइड मतलब कितने हमने कस्टमर से चार्ज किए, 150 हमने कस्टमर से चार्ज किए थे, और असल में 190 का खर्चा हुआ था, तो 40 का हमारे पास लॉस आया। फिर कितने कंप्लीट होके वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में चले गए, तो वो हो गया। और सिमिलरली हमने साथ साथ जो है उसको टी अकाउंट में भी कोट करना सीख लिया
कि कैसे अमाउंट जो है वो टी अकाउंट में जाएंगी,